नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, यदि आप भी यूपी होम गार्ड में अप्लाई करना चाहते हैं तो हम इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं। पर दोस्तों, आपको अप्लाई करने के पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है, जो कि हम आपको इस नोटिफिकेशन में इम्पोर्टेंट बातें हैं वो बताना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो आपको आवश्यक डॉक्यूमेंट लगेगा वो होगा दोस्तों आपका जो मूल निवास है या डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। जिस भी आप इस यहाँ पर ज़िले से आप होम गार्ड के लिए अप्लाई करेंगे, आपको उस ज़िले का मूल निवासी होना ज़रूरी है। तो एक तो डॉक्यूमेंट दोस्तों ये हो गया। अब दूसरा डॉक्यूमेंट बताते हैं। अब दोस्तों, जो आपका सर्टिफिकेट है, यदि आप एससी कैटेगरी से हैं तो यहाँ पर जो आपका एससी सर्टिफिकेट है वह दोस्तों इसकी स्टार्टिंग डेट का कोई बताया नहीं है। मतलब आपका कोई भी डेट का एससी सर्टिफिकेट बनाया तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सेम यहाँ पर एसटी के लिए भी है। पर दोस्तों, यदि आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाया है तो 1/4/2025 से पहले का सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यदि आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से हैं तो 1/4/2025 से आपका सर्टिफिकेट इसके बाद का बना होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब आपको नेक्स्ट बताते हैं। नेक्स्ट दोस्तों है, आपको ओटीआर करना अनिवार्य है। यदि आपका ओटीआर पहले से है, यानी कि आपने एसआई या यूपी पुलिस के लिए पहले से अप्लाई कर रखा है कांस्टेबल के लिए, तो आपको ओटीआर नहीं करना होगा। आप उसी ईमेल और आईडी और पासवर्ड से यहाँ पर लॉगिन हो सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, इसमें है फोटोग्राफ का। तो फोटोग्राफ इसमें दोस्तों जो रियल टाइम होगा। और यहाँ पर बात करें सिग्नेचर की, तो सिग्नेचर का यहाँ पर हमारा डायमेंशन दिया है 50x20 mm और 30 से 50 kb। तो दोस्तों ये आप बना लेंगे। यदि आपको नहीं आता है तो चलिए दोस्तों हम आपको बनाना दिखाते हैं। दोस्तों, आपको सिग्नेचर बनाने के पहले सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है imresizer.com और यहाँ पर क्लिक हेयर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, थोड़ा नीचे की ओर जाएंगे आप तो यहाँ पर अपलोड इमेज पर ऑप्शन आ जाएगा। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और अपने सिग्नेचर की इमेज को अपलोड कर देना है। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर सिग्नेचर को अपलोड कर दिया है। अब यहाँ पर आप नीचे की साइड आएंगे और यहाँ पर पिक्सल है, इसको आप mm में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर विड्थ यहाँ पर हमें डिसाइड कर लेनी है 50 और हाइट यहाँ पर 20। अब दोस्तों, अब हम ऊपर की साइड आएंगे तो यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ से हम अपने सिग्नेचर को डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे के स्टेप्स बताते हैं। अब यहाँ पर आप उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्वायरमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड UPPVPR की वेबसाइट पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा लॉगिन विद अकाउंट, लॉगिन विद आधार एंड लॉगिन विद डिजिटल लॉकर। तो आपको यह यदि दोस्तों आपने एसआई के लिए या कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रखा है तो आपको लॉगिन विद अकाउंट पर क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। जब आप दोस्तों क्लिक पर करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आपको दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर या तो आपका मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डालनी है और अपना पासवर्ड डाल देना है। और उसके बाद ऊपर की ओर करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों लॉगिन का ऑप्शन आएगा। आप इस तरीके से लॉगिन कर सकते हैं। यदि आप दोस्तों अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे और अपनी ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ से अपना पासवर्ड भी रीसेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, लॉगिन करने के बाद यहाँ पर हम आपको मिलते हैं। उसके बाद दोस्तों अपन पासवर्ड वगैरह डालेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शन आएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर OTP डालना है। तो यहाँ पर आप मोबाइल पर या ईमेल आईडी पर आप पासवर्ड भेज सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर OTP को हम भेजते हैं। तो यहाँ पर सेंड OTP पर क्लिक कर देते हैं। तो सेंड OTP पर क्लिक कर दिया है दोस्तों। अब यहाँ पर हमारा OTP हमें डालना होगा और लॉगिन करना होगा। जब दोस्तों आप यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे तो आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। तो आप जब ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपका कुछ इस तरीके से खुल के आ जाएगा। अब आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है और यहाँ पर इस पर टिक कर देना है और अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों, हम करते हैं। यहाँ पर अप्लाई वाले पर क्लिक करेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों कुछ हमारा इस तरीके से फॉर्म आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारी कुछ सारी डिटेल्स दी रहेंगी और दोस्तों यहाँ पर जी हमारी डिटेल्स दी गई हैं। अब यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमारा मदर नेम का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर हमें सबसे पहले अपनी माँ का नेम फिल करना है और मैरिटल स्टेटस में यदि आप मैरिड हैं तो मैरिड पर क्लिक कर देंगे और अनमैरिड हैं तो यहाँ पर अनमैरिड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमने इस तरीके से फॉर्म को भर लिया है। आगे की ओर आएंगे दोस्तों तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। तो यदि आप दोस्तों यूपी के निवासी हैं तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक कर देंगे। नीचे की ओर आएंगे दोस्तों
तो जब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे आप यूपी के निवासी हैं तो यहाँ पर हमारा मूल निवास का यानी कि जो दोस्तों डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है उसकी डिटेल्स भरनी पड़ेंगी। सबसे पहले यहाँ पर जिस भी स्टेट से आपने डोमिसाइल लिया है उस स्टेट को भरना है, और यहाँ पर मूल निवास जारी करने वाली किस अथॉरिटी ने यहाँ पर जारी किया है वो भरना है। उसके बाद इशू डेट को लिखना है और डोमिसाइल सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर और एप्लीकेशन नंबर को लिखना है। तो चलिए दोस्तों हम इस तरीके की डिटेल्स को भी भर देते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि दोस्तों आपका जिस भी ज़िले से है तो आप उस तरीके से भर सकते हैं। इन डिटेल को आगे भरने के बाद दोस्तों आपको नीचे की ओर बढ़ना है और यहाँ पर श्रेणी लिखना है, यानी कि दोस्तों जिस भी आप श्रेणी से हैं कैटेगरी से हैं आपको वो भरना है। तो चलिए दोस्तों हम ये भी भर देते हैं। उसके बाद आप नीचे की ओर आएंगे तो कुछ इस तरीके से ऑप्शन देखेगा। यदि दोस्तों आपने जो भी अपनी कैटेगरी भरी है उसके लिए दोस्तों आपका जो भी सर्टिफिकेट है उनकी डिटेल भी भरनी होगी। पहला यहाँ पर है श्रेणी प्रमाण पत्र जारी करने वाला जिला। आपका दोस्तों जो भी जाति प्रमाण पत्र है जिस भी ज़िले से इशू हुआ है आपको वह ज़िले का नाम लिख देना है। उसके बाद जिस अथॉरिटी से यहाँ पर जारी हुआ है वो उस अथॉरिटी का नाम लिख देंगे, और जिस भी जारी करने की जो भी तिथि है वह तिथि आपको लिख देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको सीरियल नंबर लिख देना है और सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन नंबर लिख देना है। ये सब जानकारी भरने के बाद दोस्तों आप नीचे की ओर आएंगे तो नीचे की ओर आएंगे तो आपको यहाँ पर अपना स्टेट भरना है, अपना ज़िला भरना है और जो भी आपका एड्रेस है वह भर देना है। उसके बाद दोस्तों नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपका जो भी पुलिस स्टेशन नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वो भर देंगे और अपना पिन कोड भर देंगे। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे की ओर आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम इसको भर लेते हैं। यदि दोस्तों यहाँ पर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर दोनों में सेम चीज़ भर सकते हैं और नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर सेव और नेक्स्ट के बाद सेव करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए दोस्तों इसको क्लिक करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन कि क्या आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं। यदि आप दोस्तों हैं तो यहाँ पर यस पर क्लिक कर देंगे, वरना आप नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आएगा कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, इसको भी आप दोस्तों सिलेक्ट कर देंगे। यदि आप हैं तो यस पे कर देंगे और वरना नो पर क्लिक कर देंगे और सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। सेव करने के बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा एजुकेशन क्वालिफिकेशंस। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वह आपको भर देनी है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने पहले अप्लाई कर रखा है तो यहाँ पर हमारी भर रखी है। यदि आपकी नहीं भर रखी है तो यहाँ पर ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी डिटेल्स को भर सकते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम आ जाएंगे। यहाँ पर इस तरीके से हमें सबसे पहले यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट को यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट को और 10th की मार्कशीट और यहाँ पर 10th का सर्टिफिकेट दोनों को ऐप यहाँ पर हमें अपलोड कर देना है। ये इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके दोस्तों आप अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इनको अपलोड कर देते हैं। इनको अपलोड करने के बाद दोस्तों आपको नीचे कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा तो यहाँ पर कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो हमारी जो भी लेटेस्ट यहाँ पर इमेज होगी हमारे लाइव फ़ोटो को यहाँ पर कैप्चर करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे ऑप्शन आएंगे तो यहाँ पर ब्राउज़ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हम यहाँ पर सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हैं। मैंने दोस्तों आपको सिग्नेचर बता दिया है कि किस तरीके से आपको बनाना है, तो इस तरीके से आप अपलोड कर देंगे। इसके बाद नीचे ऑप्शन आएंगे और सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो चलिए दोस्तों इसको सेव कर देते हैं। जब दोस्तों आप फ़ोटो वगैरह अपलोड कर लेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा और आपको इस तरीके से नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। सबसे पहले आप यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि आपके पास एनसीसी प्रमाण पत्र है। यदि आपके पास है तो आप यस पर कर देंगे, वरना यहाँ पर नो पर कर देंगे। उसके बाद ऑप्शन आएगा कि आपके पास भारत स्काउट गाइड का सर्टिफिकेट है। यदि आपके पास है तो यस पे, वरना यहाँ पर नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद है आप यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है UPSDMA आपदा मित्र प्रशिक्षण प्रमाण पत्र है। यदि आपके पास है तो यस पे क्लिक कर दीजिए, वरना नो पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यदि आपके पास 4 पहिया का लाइसेंस है यस पर कीजिए, वरना नो पर क्लिक करके यहाँ पर नीचे की ओर स्क्रॉल कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिखेंगे, आपको इन सब पर टिक मार देना है इनको पढ़ने के बाद, और कुछ इस तरीके से आप नीचे की ओर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर एडिशनल डिटेल्स हैं और इन पर क्लिक कर दीजिए। आप पहले पढ़ लेंगे और आराम से इस पर क्लिक कर देंगे। तो चलिए दोस्तों क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा प्लेस का। तो यहाँ पर जिस भी जगह से आप फॉर्म भर रहे हैं, यहाँ पर वो जगह का नाम लिख देंगे और यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिखेगा
प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म का। तो आपको इस पर प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों इसको कर देते हैं। जब आप इस पर दोस्तों क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको मैंने उपरोक्त विवरण को जांच की है और उन्हें सही पाया है। सब आप दोस्तों जो भी अपनी डिटेल्स होंगी पूरी चेक कर लेंगे और यहाँ पर इस पर क्लिक करने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो चलिए दोस्तों इस पर क्लिक कर देते हैं। जब आप दोस्तों सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। तो आप इस पर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो चलिए दोस्तों सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमने जब सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया है तो यहाँ पर हमारा कुछ डिटेल्स आ जाएंगी। यहाँ पर पेमेंट वाली डिटेल्स आ जाएंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हमें पे विथ यहाँ पर SBI ई-पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों इस पर हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ हमारा इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर हमें मैं उपरोक्त नियम एवं शर्तों से सहमत हूँ पर क्लिक करेंगे और पेमेंट के लिए यहाँ पर ओके कर देंगे। दोस्तों पेमेंट को पूरा करने के बाद यहाँ पर आप अपने एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए और प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।